नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 लोकसभा चुनाव में मुद्दे तमाम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू मुसलमान हैं। राजनीति के दंगल में जाति और धर्म का दांवपेच ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? और दिल्ली की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान दोनों ही धड़ों को साधने की कवायद में जुटी है। लेकिन चुनावों के बीच मीडिया के सवालों के सामने आए नरेंद्र मोदी चुनाव में हिंदू मुसलमान होने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में हिंदू मुसलमान के एजेंडे को लेकर नहीं आए, या यह सिर्फ विपक्ष का मुद्दा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। 24 का घमासान हिंदू मुसलमान। हम लोगों का रास्ता है संतुष्टिकरण, और दूसरी तरफ घमंडिया गठबंधन का मॉडल है तुष्टिकरण। 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है। मैंने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की है। इससे और बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। एक कहावत है, जाति न पूछो साधु की, लेकिन हिंदुस्तान के राजनीति में यह कहावत बेमानी हो जाती जब चुनाव होते हैं। देश की पॉलिटिक्स बगैर जाति और धर्म के पटरी का सहारा लिए आगे बढ़ ही नहीं पाती। और अब जब देश में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, तो ऐसे में एक बार फिर हिंदू मुसलमान की सियासत जोर पकड़ रही है। लोकसभा चुनाव की असली लड़ाई भले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ी जा रही हो, लेकिन असली लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है, या यूं कहे कांग्रेस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हो रही है। लिहाजा दोनों पक्षों के बीच में अब राजनीतिक अखाड़े में हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भी सामने आ गया है। चुनाव के बचे आखिरी वक्त में इसलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार मीडिया को दिए जा रहे इंटरव्यू में अपने को हिंदू मुसलमान की राजनीति से अलग रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। तो विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के इस राजनीति से इत्तेफाक नहीं रख रहा है। देश के निष्पक्ष चैनल न्यूज 24 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब पीएम मोदी से हिंदू मुसलमान की राजनीति पर सवाल किया गया, तो सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने गुजरात मॉडल का जिक्र किया, विकास का, गवर्नेंस का वो एक अपना अलग ही मॉडल था। आप भी विकास पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन आपके विरोधी कहते हैं, खासतौर से चुनाव में, आप विकास, अपनी आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, बेरोजगारी और महंगाई, इन मुद्दों पर बोलते ही नहीं है। आप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करें। मैं चाहूंगा कि आपके चैनल एक काम करे। सिर्फ मैंने चुनाव के समय जो भाषण किए हैं और चुनाव के समय जो मैंने इंटरव्यू दिए हैं, उसमें इन 3 शब्दों को लेकर के खोज कीजिए और उसमें जितना मैंने बोला है उसका कंपाइल करके रख दीजिए। होता क्या है जी, आप लोगों का काम है कि उनको काउंटर सवाल कीजिए। न्यूज 24 के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला किया। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर पीएम ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर सवाल उठाया, तो साथ ही एनडीए के विकास मॉडल की भी जमकर तारीफ की। श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश में राज कर रही थी, तब इस देश में सबसे ज्यादा महंगाई थी। दूसरा उनको पूछिए कि मनमोहन सिंह के समय कितनी महंगाई थी और मोदी के समय कितनी महंगाई है। तो आज हम सबसे नीचे हैं महंगाई के दर पर। पहले सैकड़ों स्टार्टअप्स थे, आज 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक स्टार्टअप 2 या 3 लोगों को रोजगार देता है। दूसरी बात है, हमने मुद्रा योजना की, हम बिना गारंटी बैंक लोन देते हैं और अब तक जो लिए हैं उसमें 80% लोग पहली बार
स्वरोजगार में आने वाले लोग हैं। मुद्रा योजना वाला भी कम से कम 2 एवरेज 3 से 4 लोगों को रोजगार देता है। यानी एक प्रकार से आज देश में हर क्षेत्र में रोजगार बहुत बड़ा है, संभावनाएं भी बहुत बड़ी है। चुनाव के 4 चरण खत्म होने के बाद चुनावी मुद्दों की रूपरेखा तेजी से बदली। इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दों के जरिए मोदी सरकार पर हमलावर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जगह के हिसाब से अपने बयानों की धार बदल रहे हैं। चुनाव शुरू होने से लेकर चौथे चरण के खत्म होने तक प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर नजर डाले तो समझ आता है कि चुनाव की तेजी के साथ साथ पीएम मोदी के भाषणों का एजेंडा भी तेजी से बदला। 17 मार्च से 15 मई के बीच प्रधानमंत्री के भाषणों के मुद्दों पर नजर डाले तो 17 मार्च से 5 अप्रैल के बीच पीएम मोदी ने 10 भाषण दिए। इन भाषणों में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और भ्रष्टाचार पर 10 बार बोले, विकास और योजनाओं पर 10 बार बात की, गरीब और महिलाओं पर 9 बार बोले, विश्व गुरु और दूसरे दलों पर 8 बार, मोदी गारंटी पर 7 बार और 10 भाषणों में राम मंदिर का 6 बार जिक्र किया। 6 अप्रैल से 20 अप्रैल यानी चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद तक पीएम मोदी ने 34 भाषण दिए। इनमें मोदी ने कांग्रेस पर 32 बार हमला किया, विकास के मुद्दों पर 32 बार बोले, सरकारी योजनाओं का 31 बार जिक्र किया, दूसरे विपक्षी दलों का 28 बार जिक्र किया, भाषणों में मोदी गारंटी की 28 बार बात की और भाषणों में राम मंदिर पर 26 बार बात हुई। 21 अप्रैल से लेकर 15 मई तक पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 67 रैलियों को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने 63 बार कांग्रेस को निशाने पर लिया, 60 बार हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठाया, योजनाओं और विकास का 60 बार जिक्र किया, SC/ST कल्याण और विकास का 54 बार जिक्र किया, 49 बार गरीब तबके पर बात की और विपक्षी भ्रष्टाचार पर 50 बार अपने भाषणों में जिक्र किया। यानी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, पीएम मोदी के मुद्दों की रूपरेखा बदलती जा रही। राम मंदिर का मुद्दा कायम नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान की एंट्री दिख रही। हिंदू मुसलमान नहीं करने के संकल्प के बाद मोदी कभी तुष्टीकरण का जवाब संतुष्टीकरण से दे रहे हैं, तो कभी कांग्रेस को मुसलमानों का हितैषी बताकर शब्दों के बाढ़ छोड़ रहे हैं। इस चुनाव में देश के सामने 2 मॉडल है। एक तरफ हम लोग हैं, मोदी है, भाजपा है, एनडीए है। हम लोगों का रास्ता क्या है? हम लोगों का रास्ता है संतुष्टीकरण। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। हिंदुत्व बीजेपी का कोर राजनीतिक एजेंडा रहा। राम मंदिर की लड़ाई के सहारे बीजेपी संसद में 2 से 303 के आंकड़े तक पहुंची और 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू भी किया। लेकिन कांग्रेस का चुनावी मैनिफेस्टो न्याय पत्र जारी होते ही मुद्दों की शक्ल सूरत भी बदलने लगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक बता दी। उसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मैनिफेस्टो के जरिए सिर्फ मुसलमानों का हित साधने की कोशिश का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल करार दिया, तो साथ ही कांग्रेसी मैनिफेस्टो पर चिंता जताते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेच देगी। बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाकर कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के एक पॉइंट पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो सभी की प्रॉपर्टी का सर्वे कराएगी। देश की माताओं बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। आदिवासी परिवारों के पास चांदी होती है उसका हिसाब लगाया जाएगा और उसे लोगों में समान रूप से बांट दिया जाएगा। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई
तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। 2024 चुनाव में मंगलसूत्र के साथ साथ मुसलमान का मुद्दा भी छाया। समान संपत्ति और समान अधिकार मामले पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों और घुसपैठियों का जिक्र कर चुनाव में हिंदू मुसलमान का नया विवाद छेड़ दिया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 3.84 करोड़ की है। मुस्लिम आबादी के मामले में पश्चिम बंगाल 2.46 करोड़ के आंकड़े के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर बिहार है, जहां 1.75 करोड़ मुस्लिम आबादी है। चौथे नंबर पर 1.30 करोड़ के मुस्लिम आबादी के साथ महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है और 1.06 करोड़ मुस्लिम आबादी के साथ असम 5वें स्थान पर है। यही वजह भी थी कि चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटी थी। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद मुस्लिम आरक्षण को लेकर विरोध की नई रणनीति ने कई सवाल खड़े किए। रणनीति के जानकार बीजेपी की इस रणनीति को विपक्ष की चालों के काट के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी और बीजेपी अल्पसंख्यकों को खासकर मुस्लिम समाज से संवाद की रणनीति पर चल रहे थे। स्नेह यात्रा, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है जैसे अभियानों के जरिए बीजेपी मुस्लिम वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कवायद में थी। चुनाव प्रचार जैसे जैसे परवान चढ़ता गया, बीजेपी और पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदल ली। पीएम मोदी और बीजेपी ब्रिगेड खुलकर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में उतर आए। बीजेपी के इस रणनीति के पीछे कोशिश जातिगत जनगणना और आरक्षण विरोधी ठहराने की विपक्षी कोशिशों की धार कुंद करने की है। राजनीति वोट से चलती है और समाज आगे बढ़ता है समरसता से। 2024 चुनाव में बीजेपी हिंदू मुसलमान के पोल को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रही है। एक तरफ बीजेपी के रणनीतिकार मुस्लिम समाज को यह भरोसा दिलाने में जुटे हैं कि उन्हें बीजेपी के राज में वो सब कुछ मिलेगा जो अब तक दूसरी पार्टियों से मिला है, तो